हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। जीके का टॉपिक है। बुक्स में बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पे सिर्फ वो ही पॉइंट्स कवर करेंगे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, ये पॉइंट्स पढ़ लिए, तो फिर आप किसी भी एग्जाम में राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 33 लाख किलोमीटर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 200 से ज्यादा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। NHAI द्वारा किया जाता है, फुल फॉर्म भी पूछी गई है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे NH44 4444। ठीक है, दो चौका ध्यान रखना है। 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और अब सबसे लंबा है तो इसका मतलब क्या होगा? भारत के एक छोर से दूसरा छोर, यानी ऊपर से उत्तर से दक्षिण, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ओके, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 11 राज्यों से होकर। दूसरा सबसे लंबा, यहां देखो, दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH27। और ये कहां से? देखो, जो पहला नेशनल हाईवे है वो कहां से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण। और जो दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो कहां से हो जाएगा? पोरबंदर से सिलचर, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, कुछ भी बोल लो। वो 11 राज्यों से गुजरता है, ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। समझ में आ गई बात? अब सबसे छोटा नेशनल हाईवे, एक नहीं है, दो है, ध्यान से देख लो, दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल है, 5 किलोमीटर, NH118 और NH548। समझ में आ गया? संसार की सबसे ऊंची सड़क, यहां तक तो बात हुई नेशनल हाईवेज की। अब हाईवेज की बात हो रही तो सड़क की भी बात करेंगे। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? उमलिंगला। कहां से कहां तक है? शिमला से लेह तक। भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग, कौन सी है? अटल सुरंग। ठीक है, जिसे कभी नहीं टाला जाए। लंबाई क्या है? 9.02 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? मनाली से कीलोंग तक। और अब ये कहां पे है? ये जो स्थिति है इसकी, वो कहां पे है? ये पीर पंजाल रेंज के रोहतांग पास में। पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है, और उसके वहां पर्वत श्रृंखला पे क्या होते हैं? दर्रे। तो कौन से? रोहतांग दर्रे पे है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जवाहर सुरंग, इसका एक और नाम है बनिहाल सुरंग या फिर बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन से वाले नेशनल हाईवे पे बना हुआ है? NH1A। याद हो जाएगा कौन से नेशनल हाईवे पे बना है और कहां से। इसकी क्या खास बात है कि ये जम्मू से श्रीनगर के बीच में जो एकमात्र सड़क है, उस सड़क को ये सुरंग जोड़ने का काम करती है। ठीक है, एक है नेशनल हाईवे 6, NH6 जो है, इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, EC1। इकोनॉमिक कॉरिडोर 1 के नाम से जाना जाता है। NH31, इसकी क्या खास बात है? ये उत्तरी पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से जोड़ता है, बाकी शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, फिर है जानी मानी GT रोड, आप सबने खूब सुनी होगी, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कौन कौन से हाईवे से बनी है? NH1 प्लस NH2। ठीक है, दोनों हाईवेज को मिला के है। अब ये ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड है तो भाई किसी सूरमा ने बनाई होगी, तो किसने किया है निर्माण? शेरशाह सूरी ने। कहां से कहां तक है? कलकत्ता से पेशावर तक। सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर, एशिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर कहां पे है? काठीपारा, चेन्नई में। सागरमाला योजना, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है सागरमाला योजना क्या है? सागरों को एक माला की तरह जोड़ रही है। सागर के ऊपर क्या बने हैं? बंदरगाह। तो ये भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है, देखो चतुर्भुज, भारत के जो 4 प्रमुख शहर हैं उनको जोड़ने का काम कौन सी सड़क उनको जोड़ रही है? देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 4000 किलोमीटर है, और कहां से कहां तक है? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है।
और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मतलब पोरबंदर यानी गुजरात पश्चिमी सिरा हो गया, और सिलचर कहाँ है, असम में पूर्वी सिरा हो गया। तो सिलचर से पोरबंदर तक, और पूर्वी है ये वाला थोड़ा सा कम है, 3300 किलोमीटर है। अब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में कहीं तो एक मिड पॉइंट आएगा भाई, ये उत्तर से दक्षिण हो गया और ये हो गया आपका पूर्व से पश्चिम, तो ये जो मिड पॉइंट है ये कहाँ पे आता है, झांसी में। ठीक है, अब नेशनल हाईवे की अधिकांश लंबाई, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे नेशनल हाईवे की अधिकांश लंबाई है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे लंबी पक्की सड़कों का जाल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य है जहां पे सबसे लंबी पक्की सड़कों का जाल है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और सबसे लंबी कच्ची सड़कें कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, अब जब भी हम किसी हाईवे पे जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम मान लो जा रहे हैं दिल्ली से गुड़गांव, तो रास्ते में क्या है, किलोमीटर वाला पत्थर लगा होता है कि अब कितने किलोमीटर बचा है। तो वहां पे आपने कभी गौर से देखा हो, तो अगर वहां पे पीला और सफेद रंग की पट्टी है तो आप समझ जाओ कि हम कहाँ पे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे वाली रोड पे चल रहे हैं। अगर उस पत्थर पे हरा और सफेद रंग की पट्टी बनी हुई है, ग्रीन और व्हाइट कलर की पट्टी बनी है, तो आप समझ जाओ कि हम जहां चल रहे हैं वो क्या है, स्टेट हाईवे है। और अगर वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पट्टी बनी हुई है तो समझ जाओ कि हम अपने ही शहर में हैं अभी, और वो क्या है, शहरी सड़क। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको इतना ही पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा कुछ पूछा भी जाता है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन पॉइंट यही है। ओके, हम सिर्फ जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ही पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ और एक पॉइंट है जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा हाईवे, मेन कुछ हाईवे है कि कौन सा हाईवे कहां से कहां पे है, तो उसकी मैं एक लिस्ट है, ज्यादा नहीं है, 8-10 हाईवेज हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी मैंने पढ़ाया है उसके शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी मैं आपको बिल्कुल फ्री, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स की एक फाइल रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपनी स्टडी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।